शक्ति सशेषो बभूव नराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनानां सदा तं गणेशं नमामो भजामः। की बात को सुने माता पार्वती नारद जी से बोली कि नारद जी महाराज क्या बताएं, मैं आपको क्या बोल सकती हूँ। हमारे भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हम दोनों में इतना प्रेम है कि हमारे उसके बीच जो प्रेम है उसकी मैं कैसे व्याख्या करूं। हमारे भोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और जो कोई भी बात है सब बात को मुझे बताते हैं। और क्या बताऊं नारद जी, यहाँ तक के हमारे भोले बाबा मुझे बताते हैं कि जो गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया है उसको भी मुझे भोले बाबा जो है बताए हैं। और गुरु मंत्र क्या है, तो गुरु मंत्र जो है अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र वो है गोपनीयम 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 प्रयत्नता, जितना ज्यादा हो सके गुरु के मंत्र को गोपनीय रखने का प्रयास करें। पत्नी को भी गुरु मंत्र को नहीं बताना चाहिए। लेकिन हमारे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं नारद जी महाराज कि अपने गुरु मंत्र को भी मुझे बताए हैं, इतना प्रेम करते हैं। और यहाँ तक कि जब भगवान का ध्यान करते हैं, समाधि में बैठते हैं, तो जो भगवान की झांकी दिखती है, रोज जिस झांकी का दर्शन करते हैं उस झांकी को आ करके हमारे भोले बाबा जो हैं मुझसे आ करके बताते हैं। और शास्त्र ये कहता है कि अगर भगवान के ध्यान कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अगर कोई भगवान की झांकी या अद्भुत घटना घट जाती है उसको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ को रोज शाम को आकर के आज देवी मैं इस झांकी का दर्शन किया, आज भगवान की इस झांकी का दर्शन किया। प्रतिदिन जो अपने हृदय में झांकी का दर्शन करते हैं उसके बारे में मुझे रोज आकर के बताते हैं। आज कन्हैया की इस झांकी का मैंने दर्शन किया। नारद जी जब इस बात को माता पार्वती से सुने नारद जी ने कहा कि मैया ये तो बहुत बड़ी आनंद की बात है कि भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपसे कुछ नहीं छुपाते, ये तो बड़े आनंद की बात है। लेकिन सब कुछ जब आपको बताते हैं मैया, तो भोले बाबा तो आपको ये भी बताए होंगे कि जो गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं वो किसकी माला है, ये तो जरूर बताए होंगे। तब माता पार्वती कही कि सब कुछ तो बताते हैं, लेकिन आज तक के भोले बाबा जो मुंडों की माला गले में धारण किए हुए हैं वो किसकी माला है ये अभी तक के नहीं बताए हैं नारद जी। तब नारद जी कहे तो मैया काहे का प्रेम, जब जिस माला को गले पर धारण किए हुए हैं किसकी माला है वो अभी तक नहीं बताए हैं, तो क्या प्रेम है जिसको 24 घंटा वो धारण किए रहते हैं लेकिन आज तक आपको नहीं बताएं किसकी माला है। लेकिन आप कहती हो कि हमसे सच्चे प्रेम करते हैं, तो आप जानो आपका प्रेम जाने। ये बात लगा दिए नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज वहां से निकल पड़े कि मैया अब मैं जा रहा हूँ। वहां से विदा लिए और विदा लेकर के नारद जी महाराज वहां से निकल पड़े। नारद जी महाराज वहां से जब निकले, भगवान भोलेनाथ गुफा में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। भोलेनाथ देखे नारद जी जा रहे हैं। नारद जी कहे कि भोले बाबा मैया माता पार्वती आपको याद की है, थोड़ा जल्दी चले जाना। शंकर भगवान कहे कि नारद जी आए हो तो जल्दी तो याद ही करेगी पार्वती। भगवान शंकर तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान शंकर कहे ठीक है। नारद जी महाराज वहां से विदा हो गए और माता पार्वती आज मन में सोचती है कि आज तक के मुंडों की माला धारण किए हुए भोलेनाथ, लेकिन मुझे बताए नहीं है कि इनके मुंडों की माला है। कोप भवन में
आज माता पार्वती जो है चली जाती हैं, भगवान शंकर आए देखे तो माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, कोप भवन में। और पहली ना पत्नी नाराज हो तो एक अलग से महल बनवाया, कमरा बनवाया। और सचमुच कह दूं देवी कि यही तुम्हारे हमारे बीच सच्चे प्रेम की निशानी है, ये मुंडों की माला। तो कहे महाराज ये क्या प्रेम की निशानी है? तो कहे देवी इसलिए ये प्रेम की निशानी है कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, मेरा कपट का प्रेम नहीं है। तो कहे कैसे महाराज? ये जितने भी मुंडों की माला लगी हुई है किसी और का नहीं है, ये तो तुम्हारे ही मुंडों की माला है। आपने लीला के लिए जब जब अनेक रूपों में प्रकट हुई और जब शरीर का त्याग की तो आपके याद में, आपके प्रेम के कारण तुम्हारे ही मुंडों की माला जो है मैं धारण किया हूँ, इसलिए ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है, यही मेरे आपके बीच प्रेम की निशानी है। तब माता पार्वती कहे अरे अरे, तब तो अभी तक के कपटी में बोल रही थी, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया आप महाकपटी हो। भगवान भोलेनाथ को कहे कि आप तो महाकपटी हो महाराज। तो कहे कैसे देवी? कि मैंने अनेक रूपों में जन्म लिया और मैंने शरीर को त्यागा, मेरी मृत्यु हुई, लेकिन आप ऐसा कौन सा संजीवनी बूटी खा के रखे हो जो कभी मरते ही नहीं हो? मैं अनेक बार जन्म लेती हूँ और मरती हूँ, लेकिन आप ऐसा कौन सा अमृत पान किए हो, उस अमृत को आज तक बताए नहीं, तो महाकपटी हुए कि नहीं हुए? भगवान भोलेनाथ से कहे कि देख देवी, मैंने कोई और अमृत का पान नहीं किया है, मैंने कोई संजीवनी बूटी नहीं खाया है, मैं तो भागवत कथा अमृत का पान किया हूँ। और जो भागवत कथा रूपी अमृत का पान कर लेता है वो अमर हो जाता है, इसलिए भगवान की कथा रूपी अमृत का मैं पान किया हूँ देवी। इस वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, न कभी मृत्यु होती है, मैं कथा रूपी अमृत का पान किया हूँ। माता पार्वती जब इस बात को सुनी भैया, भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर करके माता पार्वती जो है भगवान भोलेनाथ से विनय करती है, प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे भी वो कथा अमृत पान करा दीजिए, मैं भी कथा अमृत भगवान का पान करूंगी। शिव जी ने कहा कि भागवत कथा सुनने का 3 विधान है देवी। भागवत कथा सुनने का 3 विधान। पहला कौन? तो कहे भागवत की कथा जो है सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, आमने सामने बैठ करके भागवत की कथा सुननी चाहिए और एकदम व्यास मंच के सामने भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और पीछे सुनना शास्त्र में निषेध कहा गया है, इसलिए पीछे बैठ करके भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए और भागवत के कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। देखा था भैया, मोर कथा तो 6 बजे तक चल सकता था, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए और व्यर्थ की बातें जो है नहीं करना चाहिए। अगर बोलना है तो भगवान का नाम बोलें, भगवान का कीर्तन बोलें। और तीसरा बात ये, भागवत के कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर के, तन्मय होकर के भागवत की कथा सुननी चाहिए। और पार्वती से कहे कि देवी जब मैं भगवान की कथा जो है सुनाने लग जाता हूँ तो आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो ये मैं कैसे जान पाऊंगा? क्यों? क्योंकि जब मैं कथा कहता हूँ तो आंख बंद करके एकाग्र होकर के कथा जो है कहता हूँ और तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, मुझे पता कैसे चलेगा? तो कहे कि जब मैं कथा कहूंगा तो मेरा आंख बंद रहेगा तो मैं कैसे जान पाऊंगा? इसलिए तुम्हें हुंकारू भरना पड़ेगा। तुम कथा में बीच बीच में हुंकारू देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कथा जो है सचमुच में सुन रही हो। माता पार्वती बोली ठीक है प्रभु, मैं जरूर हुंकारू दूंगी। आज माता पार्वती जो है श्रोता बन जाती भैया, भगवान शंकर भोले बाबा वक्ता बन गए।
भगवान भोलेनाथ जब कथा कहने बैठे देखे तो क्या देखे, भागवत कथा रूपी अमृत है। कोई और तो कथा ये आती है कि वो जो सुख पक्षी का अंडा जो टूटा हुआ था, भगवान भोलेनाथ के पीछे साइड में टूटा हुआ पड़ा था। पहले दिन के कथा जब हुई भैया, भगवान की कथा पहला दिन के जहाँ तक की कथा है वो समाप्त हुआ। अंडा जो है साबुत हो गए, फूटे अंडा जो है भगवान के कथा रूपी अमृत का पान करके साबुत हो जाता है। और ऐसा करते करते दूसरा दिन की जब कथा समाप्त हुई उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है, अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और तीसरा दिन की कथा सुन करके आज उस अंडे में सुख रूपी तो जो है गदगद हो रहा है, अमृत वचन है। और चौथा दिन की कथा जब चालू हुई भैया, उस अंडे में से सुख का प्रादुर्भाव हो जाता है। और चौथा दिन किसकी कथा है, तो कहे चौथा दिन की कथा तो भैया रसगुल्ला है, भगवान कन्हैया के जन्म के कथा है चौथा दिन के। आज चौथा दिन के कथा सुनकर के सुख जी महाराज पीछे बैठे हुए गदगद हो रहे हैं। माता पार्वती कथा सुन रही हैं, भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं। पक्षी जो है उस अमृत रूपी कथा को सुन करके गदगद हो रहे हैं। माता पार्वती ध्यान लगा करके बैठी हुई हैं। शिव जी महाराज माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और वो कथा किसरी भी हमार तुम्हार जैसे थोड़े 10:30 बजे कथा चल, 1:30 बजे 1 बजे बंद, फिर चाय पानी नाश्ता। को पता चला कि भगवान कन्हैया जो है अपनी लीला को संपन्न करके जाना चाहते हैं। उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी महाराज आकर के कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हो प्रभु, आप योग के अधीश्वर हो। त्याग क्या है ये मुझे बताएं, वैराग्य क्या है मुझे बताएं, संन्यास क्या है मुझे बताएं। ये त्याग, संन्यास, वैराग्य, ये सब की व्याख्या जो है भगवान करने लग गए उद्धव के सामने। ज्ञानमय प्रसंग जो अब उद्धव और भगवान कन्हैया के बीच चल रहा था, उसी समय इस कथा को सुनते सुनते माता पार्वती को निद्रा देवी सता दी। और निद्रा देवी सताई, माता पार्वती को निद्रा आ गया। और इस ज्ञान रूपी कथा को सुन करके वो सुख रूपी तोता जो है गदगद हो रहा है। देखा तो क्या देखते हैं कि माता पार्वती सो गई हैं। अमृत रूपी कथा का प्रवाह जो है भगवान भोलेनाथ के मुख से चल रहा है। सुख तोता सोचा कहीं ये कथा बीच में बंद हो जाएगा। ज्ञान रूपी प्रसंग जो है उद्धव और भगवान कन्हैया के बीच वाला प्रसंग जो है भोलेनाथ सुना रहे हैं, यह कथा जो है बंद हो जाएगा। इसलिए वह सुख जो है हुंकारू भरना चालू कर दिया। और वही जो है हुंकारू भरने लग गए। भोले बाबा कथा बता रहे हैं, भोले बाबा जो है कथा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा में विराम ना लग जाए, इसलिए सुख जो है हुंकारू भरना चालू कर दिया। और जब भागवत की कथा पूरी हो गई, भगवान शिव जी जब कथा पूरी हुई, उसी समय प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोलेनाथ जयकारा लगाए। और जैसी जयकारा लगाए, माता पार्वती की निद्रा जो है समाप्त हो गया। और उठ करके तुरंत बोलती है कि भोलेनाथ शंकर जी से कहे कि कथा पूरा हो गए महाराज। तो भगवान शंकर कहे कहाँ देवी, कथा तो पूरी हो गई। तो पूरी कैसे हो गई महाराज? तो उद्धव से भगवान क्या बोले, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है, क्या बताए महाराज? तब भोले बाबा कहे कि इसका मतलब क्या? ये तो सब मैं बता चुका हूं, तो तुमने कथा नहीं सुना क्या? तो कहे क्या बताऊं महाराज, निद्रा देवी सता गई, नींद्रा जो है बीच में आ गया था। तो कहे तो फिर कथा कौन सुन रहा था? तुम तो हुंकारू भर रही थी। तो कहे नहीं महाराज, मैं तो सो गई थी। तब भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं था, कौन आ गया? पीछे मुड़ करके जब भोलेनाथ देखे तो क्या देखते हैं, वही सुख जो है बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि यही सुख जो है यही हुंकारू भर रहा था। भगवान भोलेनाथ कहे कि इन्होंने भागवत की कथा तो सुनी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पीछे बैठ करके सुना, इसलिए
पीछे बैठ करके कथा सुनना अपराध माना जाता है। इन्होंने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए इसको दंड तो मिलना ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ गुस्से में आकर के त्रिशूल लेकर के, आज भोलेनाथ जो है सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़ते हैं। जब सुख पक्षी देखे भोलेनाथ मुझे मार देंगे, उसी समय दौड़ते दौड़ते सुख पक्षी जो है अपने प्राण को बचाने के लिए उड़ गए और उड़ करके दौड़ने लग गए। कैलाश से नीचे आए, और जब नीचे आए कैलाश पर्वत से, भैया कैलाश पर्वत के नीचे में बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम कैलाश पर्वत के नीचे है। अब बद्रीनाथ धाम में भगवान वेदव्यास जी महाराज का सुंदर आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम, जिसमें वेदव्यास जी महाराज रहते हैं। उस कुटी का नाम है सम्याप्रास, और उसी कुटी में उसकी पत्नी जो है वीटका देवी है। लेकिन वीटका देवी इतने दिन हो गए, वेदव्यास जी का कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। उसी समय बुढ़ापा आ चुका है वेदव्यास जी महाराज का, लेकिन अभी तक की कोई संतान नहीं। वीटका देवी कुछ देर पहले बोली थी क्या कि महाराज वृद्धावस्था आ रहा है, हमारा कोई संतान नहीं है। वेदव्यास जी महाराज कहे कि देवी चिंता मत करो, भगवान हमारे ऊपर भी कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा जब उन लोगों के बीच चर्चा चल रही थी, विचार हो रहा था, उसी समय दौड़ते दौड़ते सुख पक्षी आए और वीटका देवी को उबासी आ गए, झौहासी आ गए। और जैसे मुंह लग खोली वीटका देवी, उसी समय सुख पक्षी बोले कि यही जो है मेरे रखने के लिए सुरक्षित स्थान है। इसलिए वीटका देवी के मुंह के अंदर सूक्ष्म रूप में सुख पक्षी जो है वीटका के गर्भ में चले गए। शंकर जी महाराज त्रिशूल लेकर के तो आए, देखे, कहे कि मेरा शत्रु कहीं छिपा हुआ है। तो कहे महाराज यहाँ तो कोई नहीं है। वेदव्यास जी कहे उसको क्यों मारने दौड़े हो महाराज? तो कहे कि उन्होंने, मैं भागवत कथा अमृत जो है पार्वती को पान करा रहा था, और उन्होंने भागवत कथा अमृत श्रवण किया है। श्रवण करने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए वो दंडनीय है, उसको तो जरूर दंड दूंगा। कहाँ है, निकालो मेरे शत्रु को। तो कहे महाराज कौन सी कथा सुना रहे थे? कहे भागवत कथा अमृत। तो महाराज जब कथा अमृत पान कर ले है अवला मारे दौड़त है, तो जो अमृत का पान कर लिया है वो मरेगा कैसे? भाई जो कथा अमृत पान कर लिया है वो मरेगा कैसे? इसलिए आप जो ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं महाराज। वो तो कथा रूपी अमृत का पान कर लिया है, वो मरेगा कैसे? तब भगवान भोलेनाथ फिर सुख को वहां नहीं पाए, वहां से फिर भोलेनाथ जो है वापस हो जाते हैं। वहीं से सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। भैया नन्हा सा सुखदेव जी महाराज वीटका के गर्भ में रहने लग गए। शंकर जी वहां से वापस हो गए। आज सुखदेव जी महाराज, कथा ये आती है कि 12 वर्षों तक के सुखदेव जी महाराज माँ वीटका के गर्भ में निवास किए। 12 वर्षों तक के माँ वीटका के गर्भ में रहे। जिस गर्भ की सारी दुनिया निंदा करती, उस गर्भ को स्वर्ग बना दिया सुखदेव जी महाराज। कथा ये आती है कि वीटका देवी एक दिन बोलती है वेदव्यास जी महाराज से कि महाराज गर्भ से तो वेद ध्वनि की आवाज निकलती है, मंत्रों का उच्चारण होता है मेरे गर्भों से, ऐसा मुझे आभास होता है। तब वेदव्यास जी महाराज कहे कि देवी हो सकता है कोई ज्ञानी पुरुष होगा आपके गर्भ में जो वेद मंत्रों की ध्वनि का आवाज करता है, ज्ञानी पुरुष होगा। लेकिन वीटका देवी कही क्या बताऊं महाराज, ये तो 12 वर्ष हो गए, निकलने का नाम ही नहीं लेता है, ये तो बाहर आता ही नहीं है। 12वां साल जो है चल रहा है। वेदव्यास जी महाराज वीटका के गर्भ के पास, पेट के पास गए और जाकर के कहे कि बेटा तुम्हारी माता को बहुत तकलीफ हो रहा है। अरे भाई 10 महीना गर्भ धारण करके 10 महीना जो नहीं चलना माता मतलब तो बड़ा तकलीफ हो जाता। और तो 12 साल हो गए, वीटका देवी जो है सुखदेव जी महाराज को गर्भ में धारण किए हुए चल रही है। उसी को वेदव्यास जी कहे कि महाराज
हे बेटा, तुम्हारी माता को बहुत तकलीफ होता है, जल्दी बाहर आ जाओ। तब सुखदेव जी महाराज कहे कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आने से भगवान की माया जो है घेर लेती है, इसलिए भगवान की माया में मैं मोहित ना हो जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। मैं यहाँ हूँ लेकिन निष्कलंक हूँ, बाहर में जाऊंगा माया घेर लेगा, यह जीवन जो है कलंकित हो जाएगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता। तब वेदव्यास जी कहे कि बेटा मैं वचन देता हूँ, तुम्हें माया जो है किसी प्रकार से नहीं सताएगी, तुम बाहर आ जाओ जल्दी। तब सुखदेव जी महाराज कहे पिताजी मैं ऐसे नहीं मानूंगा, जब तक कि मायापति आकर के मुझे ना कहे कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया जो है तुम्हें नहीं घेरेगी, तब तक कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब वेदव्यास जी महाराज भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान तुरंत वेदव्यास जी की आराधना पर प्रकट हो जाते हैं और भगवान प्रकट होकर के कहे कि बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया जो है उसका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे वचन को भगवान से वचन प्राप्त करके फिर वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जो है वीटका के गर्भ से 12वें साल में उनका फिर प्रादुर्भाव होता है। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान को स्वयं सुखदेव जी महाराज के पास आना पड़ा वचन देने के लिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज, और सचमुच भैया सुखदेव जी के ऊपर माया का कोई असर जो है नहीं हुआ है। मात्र के गर्भ से सुखदेव जी महाराज निकले। आज इसी बात पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगण को नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर इस कथा को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज इतने देर तक तो कथा कर रहे थे, लेकिन मंगलाचरण नहीं, आज स्तुति करते हैं। यम वज्रंतम मनुपेतम पेतकृत द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता सर्वोभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मीय। आज सूत जी महाराज प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं और कहे कि जन्म लेते ही, जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते हुए ही संन्यास ले लिए, 4 अंगुल के लंगोटी भी नहीं पहनी है सुखदेव जी महाराज, और जन्म लेते ही सीधा वन की ओर जाने लग गए। जब वन की ओर जाने लग गए, वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र 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 पुकारने लग गए। आज सुखदेव जी महाराज को वापस लाने के लिए वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। वेदव्यास जी जब पुत्र पुत्र कहते थे तो वन में वृक्षों के जो ध्वनि बोलते थे पुत्र, वो वापस टकरा करके दोबारा सुनाई देता था। तो ऐसा लगता था कि मानो जिसको पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं वही वेदव्यास जी को खुद पुत्र बोल रहे हैं क्या। ऐसा जो है भान पड़ता है कि मैं जिसको पहले पुत्र बोल रहा हूँ उसके वो पहले मैं उसकी पुत्र हो चुका हूँ क्या। ऐसे वेदव्यास जी को ध्वनि सुनाई पड़ती है और सचमुच इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन कथा ये आती भैया, वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को वापस लौटा करके नहीं ला सके। वेदव्यास जी वापस आ गए, सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं और मैं भी कह दूं, संतों की संगति जो है, संतों की सन्निधि जो है जीवन को संवार देता है, जीवन में परिवर्तन ला देता है भैया। संतों का संग जीवन को परिवर्तित कर देता है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ऐसे संत हुए हैं। एक भजन, फिर आगे भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भजन को गाना चाहिए, जिस भजन
नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी हो चाहे बेटी कितनी प्यारी हो गली गली घुमाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो गली गली घुमाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना